चलिए आगे बढ़ते हैं और डीग के कामा में एक निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक स्टाफ ने प्रसूता की सर्जरी कर दी, जिससे प्रसव के दौरान ही महिला और नवजात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल वालों की लापरवाही में दोनों की मौत हुई है। परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर है जहां डीग से ये मामला सामने आया है। डॉक्टर्स की एक बड़ी लापरवाही, जिससे प्रसूता और नवजात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि अस्पताल वालों की लापरवाही की वजह से ही दोनों की जान गई है। परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की टीम की तरफ से परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया अस्पताल में, और जो यहां पर डॉक्टर्स थे उनकी लापरवाही की बात सामने आ रही है। निजी अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही है। स्टाफ ने गर्भवती महिला की सर्जरी की, जिसके बाद प्रसव के दौरान महिला और नवजात बच्चे की मौत हो गई। आई की छोरा की बहू लेकर आए था संजीवनी हॉस्पिटल। वहाँ कन गए तो उसने ऑपरेशन कही थी बच्चा होने की, तो उन्होंने 50,000 की डिमांड करी, तो 50 में हमने 20 जमा कर दिए। तो साहब बच्चा हो गया, बच्चा 1 घंटा जिया था, उसके बाद मृतक हो गया। उस बच्चे को लेकर हम चले गए गांव, तो वहाँ कन छोड़ गए हम दो बच्चे को छोड़ गए। तो वहाँ से डॉक्टर वहाँ से चला गया एक स्टाफ को छोड़ के चला गया। स्टाफ ने फिर डॉक्टर बुलाया वहाँ से, फिर डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने साहब वहाँ से हमको लेके चल दिया वहाँ होटल के लिए ले जाके हमको नंदगाम छोड़ करके रफू चक्कर हो गया। हम पहुँच गए होटल जाके उन्होंने मृतक घोषित कर दी थी। डॉक्टर किसने ऑपरेशन किया था? सतीश ने। कौन सा हॉस्पिटल था? संजीवनी हॉस्पिटल। और चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अकरमदीन खान लाइव जुड़ रहे हैं। अकरमदीन, आपसे ये जानना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से अब प्रशासन की टीम ने कार्रवाई शुरू की है, जांच पड़ताल शुरू की है, क्या अब तक निकलकर सामने आया है? डॉक्टर्स की तरफ से क्या बताया जा रहा है और परिवार वालों का क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? देखिए जी, इस मामले को लेकर हमारी CMHO डीग विजय सिंघल से इस मामले में बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि मामला मेरे संज्ञान में आया है और हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर इसमें डॉक्टरों की लापरवाही अगर कहीं ना कहीं पाई जाती है तो हम इस अस्पताल को सीज करेंगे। और जब इस मामले को लेकर हमने पूछा कि संजीवनी जो अस्पताल चल रहा है ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा है कि अस्पताल तो रजिस्टर्ड है, पर किसके नाम पर है इसकी हम पूरी जानकारी जुटा पा रहे हैं। और हमारी जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कामा को हमने आदेश दे दिए हैं, इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल में कहीं भी अगर डॉक्टरों की कमी पाई जाती है तो जरूर इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जहां परिजनों को देखा जाए तो परिजन अब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के पास पहुंचे, जहां तुरंत एक्शन लेते हुए राज्य मंत्री ने पुलिस अधिकारी को फोन किया कि मामले को दर्ज करें और इस मामले में संज्ञान ले, जिससे इन जो डॉक्टरों की लापरवाही देखी गई है इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। देखा जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की काफी गंभीर लापरवाही देखी गई है। कल 21 नवंबर को जैसे लालाराम ने जो संतोष के पति ने बताया कि वो सरकारी अस्पताल लेकर अपनी बीवी को पहुंचते हैं, जहां पर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उन्हें जलदाना हॉस्पिटल के लिए भरपूर रेफर करते हैं, लेकिन किसी आदमी के परिचित होने के कारण यह संजीवनी हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं, जहां पर एक सतीश नाम का डॉक्टर मिलता है जो अपने आप को MBBS डॉक्टर बताता है और एक नर्स मिलती है, कहते हैं कि हम यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है तो डॉक्टर कहता है कि सतीश नाम का इस डिलीवरी कराने में काफी परेशानी आ रही है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जहां संतोष जो उसका पति बोलता है कि ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं आपके लिए पैसे देता हूं, और 30,000 उसके फर्स्ट राशि दे देता है। फिर उसके बाद ये ऑपरेशन वगैरह चालू करते हैं, जिसके दौरान फर्स्ट में जब लालाराम को ये आकर डॉक्टर बताते हैं कि आपके पत्नी के पास लड़का हुआ है, जिस बात को लेकर परिजन खुश हो जाते हैं। फिर 10 मिनट ही बाद नर्स ऑपरेशन थिएटर से आती है और कहती है कि
जो बच्चा हुआ था उसकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं जो खुशियां थी एक मातम में तब्दील हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या मालूम था परिजनों को कि पत्नी की भी मौत हो जाएगी। फिर कुछ ही क्षणों बाद डॉक्टर आते हैं कि आपकी पत्नी की हालत काफी गंभीर है, इसको हरियाणा होटल लेकर चलना पड़ेगा। जिस मामले को तत्कालीन लेते हुए उसका पति और जो सतीश नाम का डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया था वो साथ में इनके निकलता है उस संतोष को लेकर जिसकी डिलीवरी कराई थी। रास्ते में फिर नंदगांव बरसाना गांव पड़ता है जहां पर वो संतोष नाम का डॉक्टर उतर जाता है और कहता है कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ, वहां मैं फोन कर कह रहा हूं। लेकिन जब रास्ते में देखते हैं तो संतोष का जो पति लालाराम उसको अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में थी। फिर कहीं ना कहीं जब परिजनों को इस मामले को लेकर पता लगता है तो काफी हंगामा करते हैं और पुलिस तक ये बात जाती है और पुलिस सबको अपने कस्टडी में लेकर सबको मोर्चे में रखवाती है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जी शिवानी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अकरमदीन तमाम जानकारियों के लिए।